बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आज हमने सॉल्व करना है। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। तो हमने देखना है कि क्या हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 5x² यानी ax² + 8x यानी bx + 1 यानी c = 0। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब चूंकि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है x = चूँकि इक्वेशन में वेरिएबल x यूज़ हुआ है इसलिए हम लिखेंगे x = अगर वेरिएबल y यूज़ होगा तो हम लिखेंगे y = तो x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब हमने इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है और कंपेयर करके हमने a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ताकि उन वैल्यूज़ को हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करके इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर लें। चूँकि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन और इसमें अननोन x है तो यानी x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और चूँकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री जो है वो 2 है, मैक्सिमम पावर 2 होने की वजह से, इसलिए हमारे पास इसके 2 रूट्स आएंगे। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे a, b और c की वैल्यूज़ हासिल करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कंपेयर 5x² + 8x + 1 = 0 विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में x² का कोफिशिएंट a है और यहाँ x² का कोफिशिएंट 5 है तो यहाँ a की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। हियर a = 5। स्टैंडर्ड फॉर्म में x वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो b है और यहाँ x का कोफिशिएंट 8 है तो b की वैल्यू जो है वो 8 होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म c है, जहाँ कांस्टेंट टर्म 1 है तो c की वैल्यू जो है 1 होगी। जब हमने कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम राइट करेंगे x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब हमने a, b, c की वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देनी है। क्योंकि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 1 है तो यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूले में a, b, c की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x = माइनस फार्मूले का b की वैल्यू हमारे पास 8 है तो 8 पुट कर देंगे, प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर है, मतलब b की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू हमारे पास 5 है तो × 5 और फिर c की वैल्यू 1 है तो × 1 √2a। चूँकि a हमारे पास 5 है तो 2 जो है वो 2 × 5, 2 यानी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि a की वैल्यू है। x = -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 8 टाइम 64 माइनस 5 4 टाइम 20 21 टाइम 20 ओवर 5 2 टाइम 10 5 2 टाइम 10। अब हम 64 में से 20 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा x = -8 प्लस माइनस 64 - 20 जो है वो 44 होता है, √44 ओवर 5 2 टाइम 10 आया था, 10 लिख लेंगे। अब हमने 44 को फैक्टराइज करना है ताकि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें। तो 44 को हम राइट कर सकते हैं 4 × 11 ओवर 10। अब चूँकि 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का तो इसलिए 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो हम 4 को स्क्वायर रूट से बाहर ले आएंगे यानी इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। -8 प्लस माइनस 2 टाइम √11 ओवर 10। चूँकि स्क्वायर रूट ऑफ 11 जो है प्राइम नंबर है इसलिए प्लस माइनस को हम इधर आर की कंडीशन अप्लाई करके अलग अलग नहीं राइट करेंगे। अब हमने देखना ये है कि ये जो हमारे पास -8 है और प्लस माइनस 2 टाइम्स √11 है, इसमें से अगर हम देखें तो 2 जो है वो कॉमन आ सकता है क्योंकि -8 और 2 टाइम्स √11 का HCF जो है 2 है तो 2 कॉमन लेंगे बाई टेकिंग 2 एज कॉमन। 2 कॉमन लेंगे, उसके फ़ौरन बाद ब्रैकेट पुट करेंगे। अब जिन 2 टर्म्स में से हमने 2 को कॉमन लिया था उन पे डिवाइड करके हमने उनके आंसर ब्रैकेट पे लिखने हैं। तो -8 पे डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस -2 4 टाइम 8, फिर प्लस माइनस
फिर 2 को 2 टाइम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 10। चूँकि 2 जो है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 और 10 सिंप्लीफाई हो सकते हैं, यानी इनको क्रॉस किया जा सकता है। तो 2 1 टाइम 2 2 5 टाइम 10, तो x हमारे पास आ गया -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 5। अगर आप चाहें तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस के लिए अलग अलग लिख सकते हैं। और ये 2 साइंस हैं, एक प्लस एक माइनस का साइन है, इसलिए हमारे पास यहाँ 2 रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, 2 रूट्स आने चाहिए थे। सो सॉल्यूशन सेट हमारे पास होगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 5, स्क्वायर रूट ऑफ 11 ओवर 5। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, तो स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।